सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो देखिए आज 3 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज से ही आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अभी से आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 23 नवंबर 2023। यानी इस बार ज़्यादा मौका नहीं दिया गया, 20 दिन मात्र दिए गए आपको फॉर्म भरने के लिए। नहीं तो ज़्यादातर देखा जाता था कि 1 महीना फुल मिलता था, अब की बार केवल 20 दिन आपको समय दिया गया है। ठीक है, और फीस पेमेंट करने की भी डेट आपकी 23 नवंबर ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम डेट देख लीजिए, 21 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये हम अभी देखेंगे बाद में, और क्या बदलाव हुए वो भी देखेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा जगत की हर न्यूज़ आपको मिलेगी सिर्फ एबी टेक चैनल पर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट में एक बार फिर से वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर governmentjobcenter.com पर जा कर के फॉर्म भर सकते हैं, और जो अपना नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें इस बार कुछ बदलाव हुए हैं, खासतौर पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो आपको समझना ज़रूरी है। फीस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो जनरल छात्र हैं, जो ओबीसी छात्र हैं, उनके लिए अगर एक पेपर का फॉर्म भरते हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट भरिए चाहे पेपर 2, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर दोनों का फॉर्म भरते हैं, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए भरते हैं, तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से SC ST ये जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए एक पेपर का 500 रुपये शुल्क है, और दोनों पेपर का लगेगा यहाँ पर 600 रुपये शुल्क। तो ये आपका फीस रहेगा। फीस आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, जो लोग पहली बार सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए, कि पेपर 1 बोलते हैं 1 to 5 के लिए। जो अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए यानी प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट पेपर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे, और पेपर 2 बोलते हैं जूनियर लेवल के लिए यानी 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के अनुसार आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। एग्ज़ाम डेट जो लगाई गई है आपके 21 जनवरी में, तो वो देखिए जो पेपर 2 होगा वो प्रातः पाली में करवाया जाएगा, 9:30 से 12 बजे के बीच में आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। और जो पेपर 1 होगा प्राइमरी टीचर का, ये करवाया जाएगा 2 से 4:30 के बीच में। ये भी 2.5 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर देखिए बताया है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द सीटेड आर एज नोटिफाइड बाय NCT। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NCT टू ascertain their eligibility. The minimum qualifications for teaching staff should be accordance with the following. तो NCT के रूल से रेगुलेशन के अनुसार ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। CBSE ने कुछ भी नहीं बताया है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। प्राइमरी टीचर के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर टीचर के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, ये खुद आपको समझना होगा। कहाँ पर? NCT की वेबसाइट पर जा कर के। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं जैसे कि DLED, ठीक है, वो लोग निश्चिंत होकर के प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भरें। DLED वाले छात्र जूनियर टीचर यानी पेपर 2 के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी और जूनियर पेपर 1 और पेपर 2 जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो BEd वाले छात्र हैं, ठीक है, BEd वाले छात्रों के लिए रिस्ट्रिक्शन लग चुका है। BEd वाले केवल पेपर 2 के लिए भरेंगे, पेपर 1 के लिए नहीं भर पाएंगे, क्योंकि पेपर 1 यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो सीटेड है अब वो नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 को आदेश आया हुआ है उसके तहत प्राइमरी टीचर जो है वो BEd नहीं बन सकते, यानी BEd प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहा है। और ये NCT ने भी साफ कर दिया। NCT का भी पत्र सभी राज्यों को जारी हो चुका है।
कि बीएड प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं है। तो इस वजह से बीएड वाले केवल पेपर 2 के लिए फॉर्म भरेंगे, डीएलएड वाले दोनों के लिए भर सकते हैं। इसी तरीके से जो बीएलएड वाले छात्र होते हैं, 4 वर्षीय जो कोर्स होता है, वो भी दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं टीचिंग सेक्टर में, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक सेपरेट वीडियो बना देंगे प्राइमरी और जूनियर के लिए कौन कौन से एलिजिबल है। बाकी ये जानकारी आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के इसको आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और, एनसीटी के नियमों के मुताबिक 5% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो छूट दी जाएगी। किसको? SC, ST, OBC और दिव्यांग छात्रों को क्वालिफाइंग मार्क्स में। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है 5%। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है आप सब जानते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो 150 नंबर का आपका पेपर होता है, और यहाँ पर 90 नंबर यानी कि 60% पासिंग मार्क चाहिए होता है जनरल छात्रों को, 90 नंबर। वहीं पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको 150 में से 5% की छूट मिल जाएगी, 60 में से 5% की, मतलब 55% चाहिए होता है। तो इस तरीके से आपका जो है मात्र 82 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा क्वालिफाई करने के लिए। हमेशा की तरह इसमें जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ से ही आएंगे। आपको 150 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं पूरा पैटर्न। यहाँ पर देखिए पेपर 1 का परीक्षा पैटर्न दिखाया गया है। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज कंपलसरी फर्स्ट 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज सेकंड ये भी कंपलसरी है 30 प्रश्न 30 नंबर के। मैथमेटिक्स रहेगा प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 प्रश्न रहेंगे। और EVS रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये भी 30 प्रश्न रहेगा। इस तरीके से 150 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। 150 में से 90 नंबर जनरल छात्रों के लिए और 82 नंबर रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को लाना कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से पेपर 2 का यहाँ पर आप लोग पैटर्न दे सकते हैं। पेपर 2 में भी सेम 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर का, लेकिन इसमें आएगा क्या क्या वो जान लो। इसमें CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आएगी 30 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन, और जो साइंस साइड के अभ्यर्थी हैं वो लेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो इसके मिला करके दोनों को 60 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर लगभग 30 प्रश्न होंगे मैथ और साइंस से। और जो आर्ट साइड के अभ्यर्थी हैं इनके लिए रहेगा सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, तो इनके भी 60 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो कॉमर्स साइड से हैं, BCom वगैरह किए हैं, वो लोग भी सोशल स्टडीज़ में ही जाएंगे, तो वो भी अपना 60 प्रश्न इससे संबंधित होंगे। इस तरीके से 150 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। CDP आपको इस लेवल की पढ़नी होगी। जैसे बोला गया जूनियर के लिए कम से कम 11 से 14 साल के बच्चों के लिए आपको CDP को स्टडी करना होगा। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में कोई भी आप चुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश और भी कई सारी लैंग्वेज है, जो आप चाहें वो चुन सकते हैं। बाकी लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है, देखिए कुल मिलाकर के सब इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, ये भाषा दी गई। इन भाषा में आप जो है कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं लैंग्वेज 1 में और एक लैंग्वेज 2 में। बाकी कौन सी लैंग्वेज आपको चुननी चाहिए लैंग्वेज 1 में, कौन सी चुननी चाहिए 2 में, उसका एक अलग वीडियो पहले हमने बनाया हुआ था, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो अलग से जारी हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप गलत लैंग्वेज चुन लेते हैं तो आपके लिए पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सही लैंग्वेज चुनना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दें ये पेपर बाइलिंगुअल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रश्न छपे होंगे भाषा को छोड़ करके। NCT के अनुसार अगर आप 60% या 55% मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाते हैं। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो आजीवन वैध रहता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो अब लाइफ टाइम कर दी गई है। अगर आपने पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो वो आपका मान है, बशर्ते अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर दोबारा भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कितने भी